ये गाइज वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपचंद टीकी जीएस गुरु। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए यानी इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लिखे हैं जो परीक्षा दी से वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। और ये बच्चों जो है 2 नंबर का रहेगा। और ये बच्चों कक्षा 12 इतिहास ये एनसीईआरटी है और सभी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ही महत्वपूर्ण रहेगा, यानी एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, वैदिक धर्म में उपासना का माध्यम क्या था। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग, वैदिक धर्म में उपासना का सर्वश्रेष्ठ माध्यम यज्ञ करना था, जो प्रारंभ में सामूहिक होते थे तथा बाद में व्यक्तिगत रूप से किए जाने लगे थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, नौकरियों में, एसएससी, बैंक, रेलवे। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों, उत्तर देखेंगे हम लोग। देखो, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे, शील, समाधि और प्रज्ञा बुद्ध की शिक्षाओं का सार था। सर्व पाप से विरति ही शील है, शिव में निरंतर निरति समाधि है, इष्ट अनिष्ट से परे संभाव में रति प्रज्ञा है। बुद्ध के अनुसार एक मानव का दूसरे मानव के साथ व्यवहार मानवता के आधार पर होना चाहिए, न कि जाति, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर। जैन धर्म ने किस प्रकार से संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया, इसका हम उत्तर देखेंगे। देखो, जैन धर्म ने अहिंसा यानी हिंसा न करना, अहिंसा के सिद्धांत से संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को जो है प्रभावित किया था। जैन धर्म के ग्रंथों द्वारा प्रयोग की गई भाषाओं के नाम लिखिए। तो जैन धर्म द्वारा ग्रंथों में 3 भाषाओं का उपयोग किया गया है। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 संस्कृत, नंबर 3 जो है तमिल। उन देशों के नाम बताइए जहाँ बुद्ध के संदेश अथवा विचार फैले थे। उन देशों के नाम बताइए जहाँ बुद्ध के संदेश अथवा विचार फैले थे बच्चों। तो महात्मा बुद्ध के संदेश भारत से भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और चीन आदि देशों में जो है फैले थे। किन प्रतीकों के द्वारा महात्मा बुद्ध को दर्शाया गया है। तो महात्मा बुद्ध को जो है रिक्त स्थान, स्तूप तथा धर्मचक्र प्रतीकों द्वारा जो है दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है, महायान किसे कहा गया है। तो आइए इसका उत्तर देखेंगे। अथवा महायान बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए। तो उत्तर है बच्चों, बौद्ध धर्म के ऐसे कुछ अनुयायी जो महात्मा बुद्ध को बोधिसत्व और मुक्तिदाता मानते थे, जिनके अनुसार बुद्ध जो उनको जन्म मरण से मुक्ति दिलवा सकते थे, महायान कहलाते थे। इस मत के अनुयायियों में बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा एक महत्वपूर्ण अंग मानी गई। अगला क्वेश्चन है, किस भगवान की प्रतिकृति को लिंग रूप में पूजा जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं जो भगवान शिव हैं, यानी शंकर भगवान। शैव संप्रदाय के प्रमुख देवता शिव को लिंग के रूप में पूजा जाता था, मूर्ति बनाकर भी उनकी पूजा की जाती थी। आज भी जो है भगवान शिव की यानी शंकर भगवान की जो है पूजा होती है। नवीन हिंदू धर्म की विशेषताएं क्या थी। तो नवीन हिंदू धर्म की विशेषता सरल तथा सहज उपासना पद्धति तथा भक्ति की आराधना थी। किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण शहरों में स्तूप बनाने का आदेश दिया था। तो आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अशोकावाद नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने प्रत्येक महत्वपूर्ण शहर में स्तूप बनाने का आदेश दिया। ये पवित्र स्थल बुद्ध के जन्म स्थल, ज्ञान प्राप्ति आदि स्थलों से जो है जुड़े हुए हैं। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आइए इसका उत्तर देखेंगे। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1 देवताओं की महत्ता में परिवर्तन, आराधना पद्धति में जो है परिवर्तन। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए बच्चों इसका देखेंगे उत्तर हम लोग। देखो, सांची का स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सांची स्तूप कहाँ है बच्चों, ये मध्य प्रदेश में है। यह एक अर्धगोलाकार गुंबद है, पत्थर की एक बड़ी बाढ़ से जो है घिरा हुआ है। सांची के स्तूप में कई कहानियाँ का जो है चित्रांकन भी जो है किया गया है। प्रारंभिक मंदिरों की जो है विशेषताएँ क्या थी। तो प्रारंभिक मंदिरों की पहाड़ियों को काटकर तथा खोखला बनाकर कृत्रिम माने जो मानव ने बनाया, कृत्रिम गुफाओं के रूप में विकसित किया गया। इस शैली का सबसे उत्कृष्ट रूप एलोरा के कैलाश नाथ के मंदिर में देखने को मिलता है।